आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए हमारा विषय है शब्द अर्थात विश्राम दिन को पवित्र रखना, जो हमें मिलेगा निर्गमन 31वां अध्याय 12 पद से लेकर 18 पद में। सबसे पहले तो ये कि हमें क्यों विश्राम दिन को पवित्र रखना चाहिए। निर्गमन 31वां अध्याय उसका 13 पद में यह लिखा है, तो इजराइलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। और यहेजकेल 20वां अध्याय उसका 12 और 20 पद अगर हम पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे कि विश्राम दिन को परमेश्वर ने हमारे लिए एक चिन्ह के रूप में ठहराया कि हम इस बात को जाने कि वह हमें पवित्र करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आइए जाने कि पुराने नियम के आधार पर क्या होता था जब लोग विश्राम दिन को पवित्र नहीं रखते थे। ये हम जानेंगे गिनती 15वां अध्याय उसका 32 पद से लेकर 36 पद से। जब इजराइली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया और वह मर गया। पर नए नियम में यीशु ने आकर नई वाचा बांधी, जिससे हमें स्वतंत्रता मिली, जिससे हर दिन पवित्र हुआ। जैसा मरकुस 2 अध्याय उसका 27वां पद में यह लिखा है, और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसीलिए जब पुरानी वाचा को समाप्त कर दिया गया, तो उस वाचा का चिन्ह भी समाप्त कर दिया गया। जैसा होशे 2 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। और जो मसीह में पूरी हुई रोमियो 10वां अध्याय उसका 4 पद में जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आज नए नियम के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता दी गई है, जैसा रोमियो 14 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, क्योंकि हम जो करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। गलातियों 4 अध्याय उसका 9 से 11 पद जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे, जैसा लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। इसीलिए विश्राम दिन का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, ना कि इसे दिनों, समयों और पर्वों की तरह माने। अगर हमें परमेश्वर ने इस स्वतंत्रता को दिया है, तो विश्राम दिन को हम अपने लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए रखें। उसके भवन में जाएं, उसकी आराधना करें, उसके साथ समय बिताएं। इसलिए जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी, आइए हम विश्राम दिन को पवित्र रखें और उसके निकट जाएं। ऐसी और भी बातों से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।